नमस्कार दोस्तों, सब साथी कैसे हैं भाई। तो रवाना हो गए हैं हम लोग फतेहपुर के लिए, क्योंकि कल 15 दिसंबर 2024 को राजस्थान के यशस्वी, हर दिल अजीज, सबके लाडले, सबके लिए प्रेरणा स्रोत श्री भजनलाल जी शर्मा का जन्मदिन है। तो उस उपलक्ष्य में आपको सब पता है, कल हम लोग 8:15 और 8:30 के बीच फतेहपुर के नगर देव लक्ष्मीनाथ बाबा के मंदिर मिलते हैं। वहाँ लक्ष्मीनाथ बाबा को प्रणाम करते हुए और वहाँ फिर हलवाई पट्टी पे जो हमारा मूल बाजार है, वहाँ हनुमान चालीसा पाठ करके उस सालासर के लिए ठीक 9 बजे रवाना हो जाएंगे। अभी मैं बस रात को ही मैंने कहा जाके वहाँ पहुँचते हैं। सारी सब लोगों से, मित्रों से प्रयास हमने किया है टेलीफोन सूचना के माध्यम से। फिर भी ये ऐसा निमंत्रण है जो सबका सामूहिक काम है, तो सभी सूचना सबके पास है, तो बस आना सबको है, क्योंकि हम सबका दायित्व बनता है कि हम हमारे और भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति का तो ये बिल्कुल दायित्व बन जाता है कि हम लोग इस पुण्य कार्य में भागीदारी निभाएं अपने। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं इसमें कि पैदल चलना सबका जरूरी नहीं है, लेकिन सभी लोग सुबह 8:30 बजे लक्ष्मीनाथ जी बाबा को धोख लगा के वहां मंदिर में तो पाठ अपन करेंगे, तो थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाएगी। सुबह क्या सब लोग भक्त लोग आते हैं, तो अपना हलवाई पट्टी जो अपना मुख्य बाजार है, वहां अपन सब एक सामूहिक हनुमान चालीसा करें। फिर उसके बाद जो पैदल चलना चाहे, जिसका सामर्थ्य हो, शारीरिक सामर्थ्य, अब जरूर नहीं है कि इच्छा तो आदमी की होती है, हमारी उम्र हो गई या हमारी बात कर सकती है कोई, जैसे वो इच्छा होती है। तो फोन आए बहनों के, ओ भाई साहब चलने की इच्छा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा पढ़ने आ जाओ। तो कल संडे है, मैं तो कहता हूँ सभी को आना चाहिए, बच्चों को, सीनियर्स को, हमारी माता बहनों को, सभी को। कल तो एक पाठ अपन लक्ष्मीनाथ बाबा मंदिर भी करेंगे, उसके बाद बल्क में संख्या जो हमारी होगी वो हम लोग ने वहाँ एक मैन बाजार हलवाई पट्टी बोलते हैं, वहाँ एक स्टेज लगवा के और व्यवस्था वहाँ टीम कर चुकी है। विकास भास्कर जी भी लाइव आए हैं। तो विकास भास्कर जी, पैदल चलना पूरा अपने को, ये गांव से नहीं बेटा, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से पैदल चलना पूरा ना। बाकी अगली बात मैं लाइव बोल दूंगा, फिर तो कहेगा गड़बड़ कर दिया ना, इसलिए चुपचाप अपने को लक्ष्मीनाथ बाबा के मंदिर से पैदल चलना, ठीक है। तो मैं वापस मेरी बात शुरू करता हूँ। विकास भास्कर दिख गया तो इस बीच में इसको मैंने थोड़ा लाड प्यार डांट वाट हो जाती है, चलता रहता है ये काका पतिया मामला, ऐसा ही हमारा। तो मेरे सारे अपनों से देखो, फतेहपुर में हम अक्सर लोग कहते हैं साहब हमारो विकास को नहीं हुआ है, हमारो डेवलपमेंट को नहीं हुआ है। अब बाड़ो मुख्यमंत्री को बर्थडे आपने खुशी को मौको कोई, अब तो विकास कौन करासी आपको? विकास तो राज ही करासी, भाजी के तो राम करेगा, राज करे। तो राम तो खैर आपने सागे ही, बात ही को नहीं, राज भी आपने सागे ही है। लेकिन गाँव में कहावत है कि भाई बिना रोया माँ भी दूध गुरी पावे। तो ये वो दिखावा नहीं है। मेरे को कुछ कैसे कमेंट्स भी आए साहब, ये यार मतलब इसका मतलब ये है कि आप खुशियां क्यों मनाते हो? मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि ये दिखावा है, तो मैंने कहा फिर तो अपना भाई घर में फंक्शन में ब्याह शादी में भाई फिर वो भी दिखावा ही, और के गाँव जी में चलो जाए दिखावा ही, वो के और प्रैक्टिकल बात करने वाले व्यक्ति हैं हम सब लोग। मुख्यमंत्री हमारे सबके लिए सम्मानीय है, उनका जन्मदिन है, इसलिए बिल्कुल घर के मुखिया है। तो हमारे घर के मुखिया का, राज्य के मुखिया का जन्मदिन है, तो सब लोग पहुंचेंगे। तो फिर से कह देता हूं एक बार कि जो साथी पैदल चलने में शारीरिक मानसिक तो समर्थ है, मन तो कर रहा है, लेकिन वो शरीर कई बार आदमी का हो सकता है साथ ना दे, तो आप सभी लोग 8:30 बजे बाबा लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पधारे हैं। वहां हम सामूहिक हनुमान चालीसा करेंगे, और सामूहिक हनुमान चालीसा करके उसके बाद हम लोग ठीक 9 बजे, इसमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि 42 किलोमीटर दूरी बता रहे हैं, और पैदल हमारे लिए तो फिर कॉमन बात है। मैं तो करीब 50 पैदल यात्रा कर चुका हूँ, सीकस सालासर की, सीकस जीण माता की, मेरे गांव रोसावा सालासर की, रोसावा से हमारे छात्रनाथ जी के आश्रम की। और जब 11th में फतेहपुर पढ़ रहे थे तो एक बार फतेहपुर सालासर पैदल भी गए थे हम लोग। इसमें मैं, एक मेरा दोस्त परमेश्वर लांबा था तेतलिया का, एक हमारा मदन सोंडा था, वो तो दुनिया में नहीं है। हम 3-4 दोस्त थे। तो फतेहपुर से मैं जब सकड़ी गली में किराए पे रहा करता था, देवड़ाओं का मकान है वहाँ, देवड़ा जी धंधा कपड़े का, तब हम 3-4 साथी यहाँ से चले थे, हम लोग सालासर पैदल गए थे। तो फतेहपुर से भी मामराज आकर, मामराज मैंने फोन किया, भाई फोन नहीं उठाया। मामराज मैं लाइव के बाद आपसे बात करूंगा। बात ये मामराज भाई, सुबह 8:30 बजे
लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर आना है, मेरे बड़े भाई का आशीर्वाद दे के यात्रा शुरू करूंगा भाई। मैं इसलिए फोन किया था मैंने, और रास्ते में आप गाड़ी से आपको आना ही आना है, पैदल तो खैर मैं नहीं कहूंगा, तो आपको चले जितना देर चल सकते हो चलना। बाकी सुबह 8:30 बजे ही लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में बड़े भाई का आशीर्वाद लेके ही हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। मैं लाइव किया, फोन भी करूं मेरे भाई को। तो हम सब लोग, और इसमें भाई फतेहपुर में मैं तो एक बात इसमें स्पष्ट कहता हूं साहब, 1 साल हो गया मुझे इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हुए। कुछ इसकी ABCD सीखने की मैंने कोशिश की है, कुछ सीखा भी हूं, और निश्चित बात से कल की यात्रा मेरे जीवन में भी एक नया परिवर्तन देगी। मैं भी कल इस यात्रा के बाद एक नए तरीके से, नए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बालाजी महाराज की, बिल्कुल हमारे रोहित मीणा जी कह रहे हैं। चलो मैं साथियों के नाम तो बाद में कोट करूं, मेरी बात में लिख दूं। निश्चित रूप से फतेहपुर के विकास की बात अब कर 1 साल में खूब की है, सरकार ने खूब सेव किया है। यदि मैं सारी चीजों को भी काउंट तो लंबी लिस्ट हो जाती है, चाहे सड़कों का पैसा मिलना हो, क्योंकि प्रेजेंट में सरकार का पैसा जो है वो भाजपा प्रत्याशी के माध्यम से आएगा। जो प्रेजेंट करंट MLA हैं तो उनका एक MLA कोटा होता है, उसके अलावा बाकी सारा काम जो भी काम हो रहे हो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा हुआ उसी के माध्यम से वो काम होता है। ऐसा पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। जैसे मैं भी कलकत्ता गया हुआ था, मेरे साथ अपने रतनगढ़ के पूर्व विधायक, इस बार प्रत्याशी हमारे अविनेश बैरसी भाई थे। वो कह रहे भाई जी पिछली बार MLA हाँ फिर भी यहाँ मजो को नहीं आता, क्योंकि सरकार कांग्रेस की, अब का हार गया चुनाव, लेकिन यहाँ काम करना मजा और लोगों का काम कराना सबका बढ़िया, तो होता ही है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं आसपास हूँ 2 किलोमीटर रोकना, तो लक्ष्मण के पास पार कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर सुबह 8:15 पहुंचे, और मैं जो बात करना चाहता था फतेहपुर में, मान चलो कि कल भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पे और इस सालासर की पैदल यात्रा के बाद हम एक नए युग का ये मान के चलो कि उदय करेंगे सब मिलके, सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग सभी मिलके। मैं इसमें कहीं श्रवण नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी परिवार के जो लोग हैं वो सभी लोग मिलकर अब एक नई सोच के साथ, नई विजन के साथ, और मान के चलना ये सरकार तो वापस रिपीट होगी। तो हम तो 15 साल की प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये शिवराज सिंह जी की तरह, मध्य प्रदेश तरह हमारे भजनलाल जी मान लो अगले 3 बार 15 साल सीएम ही रहने हैं। तो निश्चित रूप से एक फतेहपुर की नई, क्योंकि बहुत सारे काम बाकी है यहाँ पे ना, बहुत काम किए जा सकते हैं, काम करेंगे। तो और एक निमंत्रण और भी 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, तो उनकी सभा, जनसभा है, उसके लिए भी हमें वहां चलना है। उसका कल लाइव में पूरा एक निमंत्रण दे दिया जाएगा, किस प्रकार सुविधाएं रहेंगी, किस प्रकार से साधन रहेंगे, गाड़ी घोड़े कहाँ क्या रहेंगे। तो लेकिन अभी मेरा आज का फोकस जो है वो सारा दोपहर है ना, तो ये आज का मेरा सारा फोकस जो है वो इसी बात पे है कि हम लोग कल सुबह 8:30 सवा 8 बजे सैकड़ों की संख्या में आए, तो दोस्तों बात का मजा है। सैकड़ों की संख्या में हम लोग आए तो निश्चित रूप से बात का मजा है। तो पूछ नरेंद्र जी हैं क्या? पूछ नरेंद्र जी हैं क्या? पूछ नरेंद्र जी हैं क्या? तो ये एक बड़ी जोरदार सी बस कल का फंक्शन रहे, तो मस्ती के चलेंगे। तो मैं फिर से कहता हूं कि पैदल चलना जरूरी नहीं है, मैं तो पैदल जाऊंगा, हाँ मैं तो पैदल जाऊंगा, फिर भी आप सुबह हनुमान चालीसा जरूर आए दोस्तों। फतेहपुर के लिए आप देखो उधर हमारे दिनेश गिरी जी महाराज लगे हुए हैं, इधर सभी लोग लगे हुए हैं। तो हर फतेहपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिस आदमी का सपना है कि यहाँ कभी कमल खिले, जिसका विजन है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का MLA बने, उन सब लोगों को अब साथ खड़ा होकर हम सबको निश्चित रूप से काम करना होगा। काम कर भी रहे हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा बात का ना। कुछ दर्द है, जहां के पैर फटे ने भाई बेजे पीठ पर आए, बहुत बहुत दुख होता है जब कि आप यार पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। चाहे 13 का चुनाव हो, 3 का हो, 8 का हो, 13 का हो, 18 का हो, 23 का हो, सिंबल का चुनाव बहुत जरूरी है। सिंबल के चुनाव जब तक हम नहीं जीतेंगे दोस्तों, तब तक फतेहपुर का भला नहीं हो सकता, विकास फतेहपुर का नहीं हो सकता। और कल शुरुआत करते हैं इसके सभी लोग।
चलो मैं एक बात बहुत होश में कह रहा हूं कि कल मुख्यमंत्री जन्मदिन पे बहुत होश में एक बात कह रहा हूं, हमारे कुछ साथी हैं फतेहपुर के यूट्यूबर्स जो मेरे लाइव की कटिंग कर करके डालते हैं, तो मैं चाहता हूं ये कट करके डालना आप। यदि आप वाकई पत्रकार हैं और फतेहपुर का भला चाहते हैं, पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, तो ये मैं जो अगली बात कह रहा हूं ना, इसको कट करके जरूर डालना। मैं बहुत होश में कह रहा हूं। कल बाबा लक्ष्मीनाथ के मंदिर पे माथा टेकते समय श्रवण अपने आप से एक ही वादा करेगा कि वो कल जो माथा टेकेगा उसके पहले की सारी पुरानी कोई भी नाराजगी किसी से रही होगी मेरी, वो सारी भूल के और पूरी फतेहपुर की भारतीय जनता पार्टी और वो लोग, हमारे ग्रामीण लोग जो कन्फ्यूजन के कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर पाए, कोई नाराजगी नहीं किसी से, खत्म ही नाराजगी अपनी तरफ से, खत्म, पूर्ण नाराजगी खत्म। नेगेटिव बात तो मतलब करता ही नहीं, सबसे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के बैनर की तरह जो काम करना चाहे, बीजेपी के लिए जो काम करना चाहे, हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। अगले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपको मुझे अपने घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति मानना पड़ेगा। मैं नहीं कहता घर का मुखिया माने, मैं फिर से वही कहता हूं, घर का एक जिम्मेदार व्यक्ति आपको मानते हुए इस बात को स्वीकार करके हम सब लोग साथ लगेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे जाएंगे। बहुत होश में कह रहा हूं। कल सुबह जब 8 बजे लक्ष्मीनाथ जी बाबा की चौखट पे माथा टेकेंगे, उस समय एक ही बात रहेगी कि इस पल से पहले मेरे द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा किसी को भी बुरा लगा, ठेस लगी, तो वो एक एक्सक्यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी। बहुत होश में कह रहा हूं। कमल का फूल का निशान पे 28 में, क्योंकि अगली बार वैसे भी एमपी और एमएलए चुनाव साथ होने फाइनल है। ये जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम लग गए हैं वो निश्चित है। तो दोस्तों, कई बार लगता है कि यार बस एक ही बात दिमाग में आती है, तो बट सच ये भी है कि सोचो कि अब जिंदगी में, अब जीवन, वो कहते हैं ना, पहले एक डायलॉग था, जीवन सीएलसी के साथ, जीवन के साथ भी सीएलसी, जीवन के बाद भी सीएलसी। तब तो है जीवन के साथ भी बीजेपी, जीवन के बाद भी बीजेपी। उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। नाथ जी का, बाबा का, गुरुदेव का, सबका आशीर्वाद है कि आप सबका लाड प्यार स्नेह मिल रहा है। ओके डियर, तो मैं अब मेरी बात को समाप्ति की ओर ले जाऊं। कल 15 दिसंबर 2024 को हमारे फतेहपुर के लक्ष्मीनाथ जी बाबा के मंदिर से मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के लिए एक हनुमान सा पाठ करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। और एक बात आपको कह रहा हूं कि दोस्तों, पैदल यात्रा नहीं कर सकते हो कोई मुद्दा नहीं है, पर हनुमान चालीसा का पाठ के लिए आपको 8:30 बजे लक्ष्मीनाथ बाबा के मंदिर सभी को आना है। ये मेरी निवेदन है, सभी मेरी मातृशक्ति से, सब मेरे दोस्तों से, कार्यकर्ताओं से, पार्टी पदाधिकारियों से, कनिष्ठ वरिष्ठ जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, जिन सबको तो आशीर्वाद देने के जरूर आए आप। अब कुछ साथी जुड़े से मैं, सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं जो अपने थे वो तो हैं जी, अपने नहीं थे उन्हें अपना बना ही उद्देश्य। बिल्कुल सुरेंद्र जी, खिचड़ साहब सुबह आ रहे हो ना पैदल यात्रा में, सभी अपने हैं। फतेहपुर में पराया कोई नहीं है। फतेहपुर में कंफ्यूज आदमी हो जाते हैं कई बार, पराया कोई नहीं फतेहपुर में। मेरे से किसी राजेंद्र कुमार पूनिया जी के हमारे विधायक, तो आप बिल्कुल पूनिया साहब, बिल्कुल मेरी आप जिम्मेदारी है अगले इलेक्शन तक। मधुसूदन टाकरिया जी हैं, मंगेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, नरेश पूनिया जी बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल एक ही बात कहना चाहता हूं कि फतेहपुर में वोटर हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, कुछ वोटर, और कमलेश चौधरी जुड़े हुए हैं। बस कंफ्यूज लोगों को इतना कहना कि भी आप कंफ्यूज नहीं होना, बाकी राजनीति मेरे से किसी को नहीं है। आज भी लोग मिलते हैं, सब कहते हैं यार अब क्या बताएं, तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि कंफ्यूज हरीश कुलेरी भाई, सब सुबह पूरे दल बल सहित आना बेटा गांव से। महिपाल जी बढ़ जाती का मध्यथलिया से हैं, तो सब लोगों को पधारना बेटा। रामलाल डेलू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक जोरदार सा कल कार्यक्रम रहेगा। मील विकास जय श्री राम। तो इसी के साथ एक बार मैं लाइव को बंद करता हूं। फिर से सभी का सादर निमंत्रण है। शिव कुमार बरबड़ जुड़े हुए कि सुबह 8:30 बजे लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पहुंचना है। और जो लोग रील काट के लगाने का शौक रखते हैं, एक ही बात कहूं कि कल सुबह 8 बजे जैसे ही लक्ष्मीनाथ जी बाबा की चौखट पे माथा टेकेंगे, श्रवण ये आपको विश्वास दिलाता है, वादा करता है कि सारी किसी भी तरह की मेरे शब्दों से, मेरे भाव से, मेरे विचार से किसी को कष्ट हुआ हो, तो मैं उनको बिल्कुल सॉरी बोलते हुए और इसको कुछ को इग्नोर करते हुए मेरे को भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कमल खिलाना, उस थीम पे मुझे काम करना है।
और मैं बड़ा बन करके इस बात को कर रहा हूँ। सभी मेरे अपने, चाहे वो लोग हमारे साथ वो तो है ही है, कंफ्यूज थे वो हमारे साथ होंगे, जो लोग किसी कारणवश जिनको हो सकता है व्यक्तिगत कहीं कोई ठेस लगती है, तो हमें व्यक्तिगत से ऊपर, जैसे आज आप देखो ना रामचंद्र चाइला, रामचंद्र तो मेरे रोसाओं का बहुत ही प्यारा। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कोई कंफ्यूजन आपको तो नहीं है। अपने तो अपने होते हैं, अपराय भी अपने होंगे। मनोज ताक उदयपुर पार्टी, मनोज ताक जी भी हमारे बहुत ही उदयपुर पार्टी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, गार्जियन हैं, है क्या नरेंद्र जी, है क्या ये? चलो ठीक, तो मैं वो लाइव पूरा कर देता हूँ। एक हमारे मित्रों से मिलना है। कारंगा जी आ गए क्या भाई? कारंगा भाई फतेहपुर आ गए क्या? लाइव के बाद आपसे बात भी करूंगा मैं, है ना। और आगे तो भाई 8:30 बजे बिल्कुल पैदल, तो आप शायद मुझे पता नहीं चलोगे, लेकिन बड़े भाई के साथ वहां कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना अपने को, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और बताओ सब। तो अब मैं इस लाइव को मुझे यहाँ रोकना होगा, और लाइव को रोक के मैं सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ, सभी को न्योता मैंने दे दिया, तो सब लोग आए, ठीक है ना। सब लोग आ रहे हो ना। और कल से एक नई दुनिया, नई सोच, अच्छी और अच्छी सोच के काम करें, ठीक है।